आप 1,16,000 करोड़ आपने अडानी को माफ़ कर दिया और 56,000 करोड़ आपने किसानों को माफ़ नहीं किया। क्या यार, इस तरह का डुअल पॉलिसी कैसे चलेगा? हम लोग गुजराती थोड़ी हैं, प्योर बिहारी हैं। बिहारी में बात करते हैं कि एक सिंपल चीज़ बताते हैं। मैं जदयू के कार्यालय में जरूर हूँ, लेकिन पक्ष में नहीं बोलता। जदयू के कार्यालय में है, लेकिन जो पक्ष में करेक्ट नहीं है वो बोलता। बोल रहे वही हैं। बोलता हूँ। 14 रुपया वाला आटा बेचने वाला लुटेरा था और 40 रुपया आटा बेचने वाला मतलब उद्धार कर रहा है बेरोजगारी। आप एक्चुअली 10 पैसे का टेबलेट अगर 10 रुपया हो जाता है तो बड़े आदमी के लिए इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लिए, आप भी पत्रकारिता है, आपको एक लिमिट, मेरे लिए इफेक्ट पड़ेगा। 5 रुपये का प्लेटफॉर्म का टिकट अगर 50 रुपया हो जाएगा तो फर्क तो पड़ेगा ही। हम कहते हैं कि ठीक है, नीतीश जी बहुत अनुभवी हैं राजनीति के, मैं भी उनका अप्रिशिएट करता हूं। नीतीश जी के पॉलिटिक्स से काफ़ी इंस्पायर रहता हूँ कि ये एक सक्षम आदमी है। उस पर से आज तक पॉलिटिक्स में इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। दाग नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बिहार में जैसे स्टेट में अगर नीतीश जी पे कोई दाग नहीं लगा है तो ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड चीज़ है कि मैं खुलेआम बोलता हूँ, चाहे जदयू वाले बूढ़ा माने, कुछ माने, चाहे ये माने वो माने, उनको सीधा सीधा इंडिया में जाना चाहिए। अपना अनुभव उनको देना चाहिए कि भाई ऐसे सरकार चलाइए। पीएम बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप पीएम के पीछे खड़े हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये फाइनेंस लाते हैं, ठीक है। अभी 4 दिन पहले तेजस्वी जी ने बोला था कि चाचा जी फिर हमारे साथ आ सकते हैं, शायद डिक्लेयर है। अभी देखिए पोस्टर भी चेंज हो गया। राहुल जी ने कभी आज तक नीतीश जी के बारे में कुछ बोला पूरे कैंपेनिंग में? क्या नीतीश जी ने कभी राहुल जी के बारे में बोला? क्या नाम है सर? राजेश। आप क्या कहेंगे, आज का दिन कैसा लग रहा है बताइए। बहुत खुशनुमा तो है नहीं, अब फंस गया, पेज फंसा हुआ है। 400 पार का नारा लग रहा था, लेकिन नहीं 400, देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ कि 400 पार ये हमेशा अगर जुमलेबाजी होते रहेगी तो पब्लिक पहचानती है। पब्लिक को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। गरीबों के लिए महंगाई बहुत बड़ा अवसर है। बेरोजगारी, आप एक्चुअली 10 पैसे का टेबलेट अगर 10 रुपया हो जाता है तो बड़े आदमी के लिए इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लिए, आप भी पत्रकारिता है, आपको एक लिमिट, मेरे लिए इफेक्ट पड़ेगा। 5 रुपये का प्लेटफॉर्म का टिकट अगर 50 रुपया हो जाएगा तो फर्क तो पड़ेगा ही। हम कहते हैं कि ठीक है, नीतीश जी बहुत अनुभवी हैं राजनीति के, मैं भी उनका अप्रिशिएट करता हूँ उनकी राजनीति का। देखिए मैं मुंह देखी बात करता नहीं हूँ। मैं पहले जदयू के कार्यालय में खड़ा हूँ। आई एम नॉट मेंबर नहीं हूँ, लेकिन नीतीश जी के पॉलिटिक्स से काफ़ी इंस्पायर रहता हूँ कि ये एक सक्षम आदमी है। उस पर से आज तक पॉलिटिक्स में इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। दाग नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बिहार में जैसे स्टेट में अगर नीतीश जी पे कोई दाग नहीं लगा है तो ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड चीज़ है कि नीतीश जी को ठीक है मौका मिला, जैसे अभी 17 महीना का वो सरकार चला, तेजस्वी जी के साथ वापस आए। अगर उनको ऑफर मिल रहा है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, चाहे जदयू वाले बूढ़ा माने, कुछ माने, चाहे ये माने वो माने, उनको सीधा सीधा इंडिया में जाना चाहिए। अपना अनुभव उनको देना चाहिए कि भाई ऐसे सरकार चलाइए। पीएम बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप पीएम के पीछे खड़े हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये फाइनेंस ऐसे चलाओ, रेल ऐसे चलाओ, किसान ऐसे चलाओ, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनका अनुभव बहुत काम आएगा और जाना भी चाहिए अगर ऑफर मिलता है तब। अब उनके साथ क्या ऑफर तो मिल ही रहा है। नहीं, अगर ये तो रिटर्न में अभी कुछ आया नहीं है, आपके माध्यम से हम लोग पता चल रहा है, उनके माध्यम से। लेकिन एक इनका तो विशेष तो है ही ना कि सब लोग इनको चाहते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। अभी 4 दिन पहले तेजस्वी जी ने बोला था कि चाचा जी फिर हमारे साथ आ सकते हैं, शायद डिक्लेयर है। अभी देखिए पोस्टर भी चेंज हो गया। राहुल जी ने कभी आज तक नीतीश जी के बारे में कुछ बोला पूरे कैंपेनिंग में? क्या नीतीश जी ने कभी राहुल जी के बारे में बोला? कभी नहीं। तेजस्वी जी ने कभी मतलब अपशब्द प्रयोग नहीं किया नीतीश जी के बारे में, चाचा ही बोलते रह गए। ठीक है, पलटूबाज, ये सब जो बोलना है वो तरीका है, वो जुमलेबाज है। लेकिन कोई पॉलिटिशियन ये नहीं बोला कि हम मंगलसूत्र आपकी बीवी का छीना जाएगा, आपकी ज़मीन छीन ले जाएंगे, मुस्लिम यहाँ राज करने लगेगा। ये फालतू का बात लोग समझ गया। अब देखिए फैजाबाद, जिसको हम लोग अयोध्या बोलते थे, वहाँ जब ये हाल हो गया, जब में सबसे बुरा हाल हो गया। ये हाल है कि वहाँ रामलल्ला विराजमान है। लोगों को पता है कि भाई रामलल्ला ठीक है, आस्था के विषय है, आज से नहीं, हज़ारों लाखों वर्ष से है हमारे पास। हमारे लिए नौकरी जरूरी है, हमारे लिए बेटा को रोजगार जरूरी है, हमारे लिए महंगाई कम करो वो जरूरी है। अब देखिए एक सिंपल बात है, मैं आपको फिर बताता हूँ कि इनका अनुभव, नीतीश जी का अनुभव, अगर जो पार्टी बन में जिसमें जाए वो, इनका अनुभव काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट करेगा। इनका अनुभव से लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छे साफ सुथरी वाले छवि वाले नेता हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि एक सिंपल चीज़ बताते हैं, मैं जदयू के कार्यालय में जरूर हूँ, लेकिन पक्ष में नहीं बोलता। जदयू के कार्यालय में है, लेकिन जो करेक्ट है वो बोल रहे हैं। वही बोलता हूँ। 14 रुपया वाला आटा बेचने वाला लुटेरा था और 40 रुपया आटा बेचने वाला मतलब उद्धार कर रहा है। यू टेल मी, 84,000 करोड़ आपने चंद्रा को माफ़ कर दिया, ये जी न्यूज़ वाला। ठीक है, हम पॉलिटिशियन वाला हो सकता है अलग पार्टी में, उसको बोलना चाहिए ना।
आप 1,16,000 करोड़ आपने अडानी को माफ़ कर दिया और 56,000 करोड़ आपने किसानों को माफ़ नहीं किया। क्या यार, इस तरह का डुअल पॉलिसी कैसे चलेगा? हम लोग गुजराती थोड़ी हैं, प्योर बिहारी हैं, बिहारी में बात करते हैं।